गुजरात में पीएम मोदी के चुनाव प्रचार का आज दूसरा दिन। सुबह 10:15 बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी की आज 4 चुनावी रैलियां बरावल, धौराजी, अमरेली और बोटाड में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वरावल में करेंगे जनसभा, पौने 1 बजे धौराजी में करेंगे जनता को संबोधित। प्रधानमंत्री 2:30 बजे अमरेली में रैली को संबोधित करेंगे। शाम को 4:15 बजे बोटाड में प्रधानमंत्री मोदी की चौथी जनसभा। पीएम मोदी ने शनिवार से की गुजरात में प्रचार की शुरुआत। वापी में पीएम का हुआ शानदार रोड शो। पीएम मोदी ने रोड शो के बाद वलसाड में किया जनसभा को संबोधित। कहा कि यह चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, बीजेपी नहीं। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष को किया टारगेट। कहा गुजरात को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इनसे सावधान रहें। पीएम मोदी ने सस्ते मोबाइल डेटा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार होती तो आपके मोबाइल का बिल 4 से 5,000 रुपए आता। वापी के रोड शो में दिखा पीएम मोदी का अनोखा अंदाज। गाड़ी रुकवा कर 13 साल की एक बच्ची की तस्वीर ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज गुजरात में करेंगे प्रचार। दोपहर 2:30 बजे तापी के नीझर में और शाम को 4 बजे नर्मदा के देदियापाड़ा में करेंगे जनसभा। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अहमदाबाद में करेंगे जनसभा। दरियापुर इलाके में रात 8 बजे करेंगे लोगों को संबोधित। राहुल गांधी की होगी गुजरात के चुनाव की रण में एंट्री। 21 नवंबर को राजकोट और सूरत में करेंगे जनसभा को संबोधित। पाटन के सिद्धपुर में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन ठाकुर का विवादित बयान। कहा देश और कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम समाज ही बचा सकता है। बीजेपी पर लगाया देश को गड्ढे में डालने का आरोप। चंदन ठाकुर एनआरसी के मुद्दे पर कहा कि किसी ने मुस्लिम समाज का पक्ष नहीं रखा, सिर्फ कांग्रेस ही पूरे देश में मुस्लिम समाज की रक्षा करती है। विवादित भाषण पर चंदन ठाकुर ने दी सफाई। का एडिट किया गया वीडियो वायरल किया गया। सूरत के माजूरा में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में लगे मोदी मोदी के नारे। आपके उम्मीदवार पीवीएस शर्मा टेक्सटाइल मार्केट में आए थे प्रचार करने। पीएस शर्मा और उनके समर्थकों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। बीजेपी की तरफ से मजूरा सीट पर गृह मंत्री हर्ष संघवी लड़ रहे हैं चुनाव। जामनगर उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने कहा कि बीजेपी के विकास कार्यों को जनता देख रही है। रिवाबा ने कहा जामनगर में ननद भाभी की लड़ाई नहीं, हम दोनों अलग अलग विचारधाराओं में विश्वास रखते हैं। रिवाबा ने अपने पति रविंद्र जडेजा को खुद के लिए बताया बूस्टर डोज। कहा कि पति का साथ मिले तो शादी के बाद भी महिलाएं सपना पूरा कर सकती हैं। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने कहा मेधा पाटकर वह महिला हैं जिन्होंने गुजरात का विकास नहीं होने दिया। विजय रूपाणी ने कहा कि मेधा पाटकर ने नर्मदा बांध परियोजना में ब्रेक लगाया और कांग्रेस में शामिल हो गई। यह साबित करता है कि कांग्रेस विकास के खिलाफ। गुजरात में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। ओपिनियन पोल में 113 सीटें जीतने का अनुमान। गुजरात में बीजेपी को मिल सकता है 50% वोट शेयर। कांग्रेस के खाते में जा सकते हैं 39% गुजरात में लगातार 7वां चुनाव हार सकती है कांग्रेस। ओपिनियन पोल में 62 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना। उत्तर और मध्य गुजरात में नहीं खुल रहा है केजरीवाल का खाता। पाटीदार वोटर्स की पहली पसंद बनी बीजेपी। नरेंद्र मोदी को करीब 55% वोटर कम कर रहे हैं सपोर्ट। गुजरात के 12% मुसलमान मोदी के लिए डालेंगे वोट। 62% मुस्लिम वोट पा सकती है कांग्रेस। मुख्यमंत्री पद के लिए भूपेंद्र पटेल गुजरात की पहली पसंद। 32% वोटर्स ने बताया फर्स्ट चॉइस। यूनिफॉर्म सिविल कोड से हो सकता है बीजेपी को फायदा। इस मुद्दे पर 59% लोग बीजेपी के फेवर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पीएम मोदी को बताया संघ का स्वयंसेवक। कहा संघ स्वतंत्र कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को नियंत्रित नहीं करता। मोहन भागवत ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है। संघ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रिमोट से उनको नियंत्रित नहीं करता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के बिजबेहारा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों के साथ निशानदेही के लिए गया एक आतंकवादी ढेर। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। दोनों तरफ से रुक रुक कर हो रही है फायरिंग। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की निकाहबंदी की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की जांच जारी। महरौली के जंगल से पुलिस को मिले इंसानी शरीर के 2 पार्ट्स। पुलिस ने जांच के लिए भेजे। दिल्ली पुलिस ने महरौली में आफ्ताब के फ्लैट से जब्त किए श्रद्धा और आफ्ताब के कपड़े। गुरुग्राम के जंगल से नुकीले हथियार जैसी चीज भी बरामद की। दिल्ली पुलिस को मिला 18 अक्टूबर की रात का सीसीटीवी फुटेज। बैग लिए आते दिखाई दिया आफ्ताब। सीसीटीवी फुटेज में 3 बार आते जाते नजर आए आफ्ताब। पुलिस ने जांच के लिए भेजा फुटेज। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को मुंबई में श्रद्धा के 4 करीबी लोगों से की पूछताछ। 2 दिन में 6 लोगों से कर चुकी है पूछताछ। दिल्ली पुलिस ने मुंबई क्राइम ब्रांच में श्रद्धा के दोस्त गॉडविन रॉड्रिक्स से पूछताछ की। गॉडविन ने कहा कि आगे भी पूछताछ में सहयोग करूंगा। दिल्ली पुलिस ने वसई में श्रद्धा आफ्ताब के मकान मालिक से की पूछताछ। दिल्ली आने से पहले वसई में रहते थे श्रद्धा आफ्ताब। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी श्रद्धा की चिट्ठी। पिछले साल श्रद्धा ने अपने मैनेजर करण और दोस्त गॉडविन को मदद के लिए आभार जताते हुए चिट्ठी लिखी थी। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के मां बाप पर भी शक। मर्डर के बाद से लापता है आफ्ताब का परिवार। दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश में भी खंगाल रही है सबूत। तोश गांव के उस गेस्ट हाउस में 3 लोगों से पूछताछ की गई जिसमें 6 अप्रैल को ठहरे थे आफ्ताब और श्रद्धा। श्रद्धा के पिता विकास वालकर की मांग हत्याकांड की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। आफ्ताब का पूरा परिवार इसमें शामिल है। आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने वाली डॉक्टर दीपा वर्मा ने कहा कि कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर होगा काम, लेकिन 5 दिन में रिजल्ट संभव नहीं। नार्को टेस्ट में पहले चेक की जाती है मेडिकल फिटनेस। साइकोलॉजिकल स्टेटस के मुताबिक तैयार करते हैं सवाल। मल्टीपल टेस्ट का है प्रोसेस।
श्रद्धा हत्याकांड पर महाराष्ट्र के महिला और बाल कल्याण मंत्री ने महिला आयोग को खत लिखा। महाराष्ट्र में अलग से स्क्वाड बनाने की मांग। श्रद्धा के निर्मम हत्या मामले में बीजेपी महिला मोर्चा ने मुंबई के दादर स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन। आरोपी आफ्ताब को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग। श्रद्धा मर्डर केस में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लिव इन रिलेशनशिप पर उठाया सवाल। लड़कियों को मर्यादा में रहने की सलाह दी। मालिनी अवस्थी ने कहा, श्रद्धा जैसा होता है धर्म छोड़ने वाले का हाल, अपने धर्म और परिवार परंपरा को कभी न छोड़े। मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स में शामिल हुए बाबा रामदेव श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब को बीच चौराहे पर फांसी देने की मांग की। इंडिया टीवी से बोले बाबा रामदेव, लव जिहाद से हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा है निशाना, सरकार से सख्त कानून बनाने की भी मांग की। दिल्ली बीजेपी ने जेल में मसाज करते सत्येंद्र जैन की तस्वीर ट्वीट की। लिखा कि दिल्ली लंदन बने या ना बने, आपने तिहाड़ को थाईलैंड बना दिया। मसाज वीडियो लीक मामले में सत्येंद्र जैन के वकीलों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। ईडी को नोटिस जारी, 21 नवंबर को मामले की सुनवाई। सत्येंद्र जैन के वायरल वीडियो के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराई एफआईआर। सत्येंद्र जैन का वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना, कहा सजा के नाम पर जेल में मजे ले रहे हैं जैन। मनीष सिसोदिया ने दी सफाई, कहा कि सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, इसका इलाज चल रहा था। सिसोदिया ने कहा, केवल बीजेपी ही एक घायल आदमी के इलाज की सीसीटीवी लीक कर सकती है, जनता को गुमराह न करे। सिसोदिया का बीजेपी पर तंज। गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के डर से बीजेपी ऐसे हथकंडे आजमा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने माना, ऊपरी अदालत में बेल के मामले की बाढ़ इसलिए आई क्योंकि निचली अदालतों में जमानत देने को लेकर अनिच्छा है। सीजीआई ने कहा कि निचली अदालतों की क्राइम की समझ में कमी नहीं है, जघन्य मामलों में टारगेट किए जाने के डर से नहीं देती है बेल। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए आज बीजेपी भरेगी हुंकार। 14 जगहों पर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री करेंगे रोड शो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम बिहार में करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तम नगर में कमान संभालेंगे। बीजेपी के 4 सीएम भी करेंगे रोड शो। मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर सिंह धामी, जयराम ठाकुर और हिमंत बिस्वा शर्मा मांगेंगे जनता से वोट। एमसीडी चुनाव में आज सीएम केजरीवाल संभालेंगे आम आदमी पार्टी के प्रचार की कमान। करोलबाग और पहाड़गंज में करेंगे जनसभा को संबोधित। दिल्ली के विकासपुरी में आम आदमी पार्टी विधायक महेंद्र यादव ने दी जनता को धमकी। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान धमकी देने का वीडियो वायरल। महेंद्र यादव ने मंच से कहा कि यदि आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता तो नाली चाहे जितनी भर जाए साफ नहीं कराऊंगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर एक बार फिर बवाल। कोश्यारी ने कार्यक्रम के दौरान शिवाजी को पुराना आदर्श कहा। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि नितिन गडकरी आज के युग के नए आदर्श हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के छत्रपति शिवाजी महाराज के बयान पर संजय राउत ने बीजेपी और एमएनएस पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी के खिलाफ आंदोलन कर लिए, अब राज्यपाल के खिलाफ आंदोलन करके दिखाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 74वां दिन है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के मेंढवाल से शुरू की पदयात्रा। हिमंत बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी की दाढ़ी पर कसा उन्होंने तंज। आपके चेहरे में गांधी पटेल दिखने चाहिए, सद्दाम हुसैन नहीं। वीर सावरकर पर राहुल की टिप्पणी पर बोले, असम के सीएम राहुल गांधी का ऐतिहासिक ज्ञान बहुत कम। हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, सावरकर का अपमान कर राहुल गांधी ने किया घोर पाप। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने पूछे सवाल, सावरकर पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना करने वाले जवाब दे, उन्हें अंग्रेजों से 60 रुपए पेंशन क्यों मिल रही थी। नाना पटोले ने कहा, यात्रा समाप्त होने के बाद राज्य से सभी 6 कमिश्नरेट में होगी रैलियां। सोनिया, राहुल और प्रियंका लेंगे हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर निशाना। रैली में कहा कि वो चुनाव के दौरान कहेंगे हिंदू खतरे में है, उनके झांसे में मत आना। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमने कभी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे, लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इंकार किया था। रामपुर उपचुनाव में आया नया मूड। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नावेद मियां ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना का समर्थन किया। मीडिया से बात करते हुए नावेद मियां ने कहा, आकाश सक्सेना के लिए वोट भी मांगेंगे। कृष्णी में जनसभा में डिंपल यादव ने वोटर्स से अपील की, समाजवादी पार्टी को वोट देकर नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दें। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी और एसपी उम्मीदवार समेत 11 लोगों के नामांकन स्वीकार किए गए। 3 निर्दलीयों के नामांकन भी रद्द। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा, 29 दिसंबर तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के बागरकोट इलाके में एक स्लम एरिया में देर रात लगी आग। देखते देखते कई झुग्गियों में फैली लपटें। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अभी मुंबई के वाशी टोल प्लाजा के पास जलती हुई कारों का वीडियो आया सामने। पहले एक कार में लगी आग, कुछ ही देर बाद दूसरी कार में भी लगी आग। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही गाड़ी जलकर खाक हुई। कुछ देर के लिए सड़क पर हुआ भारी ट्रैफिक जैम। दोनों कारों में सवार लोगों के समय रहते बाहर निकलने से किसी तरह की जनहानि नहीं। मौके पर मची अफरा तफरी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में फायरिंग से हड़कंप। वोटिंग के दौरान कई राउंड फायरिंग हुई। अचानक हुई फायरिंग से मची अफरा तफरी। मारपीट की भी आई खबरें सामने। पटना कॉलेज के पास गोलीबारी का मामला आया सामने। 2 छात्र गुटों के बीच झड़प के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। बेंगलुरु शहर में चलते हुए ऑटो में हुआ धमाका। नागुरी इलाके का मामला। धमाके के बाद ऑटो से कुकर बरामद हुआ। हादसे में ऑटो ड्राइवर और पैसेंजर घायल। पुलिस धमाके को लेकर ज्यादा कुछ नहीं बता रही। पुलिस के बड़े अधिकारी और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर की जांच। महाराष्ट्र के नासिक में शराब के नशे में धुत कार चालक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। पैदल चले 3 से 4 लोग चपेट में आए। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई, 2 बदमाश गिरफ्तार, लूट और चोरी के कई मामले सामने आए। मुंबई में ब्रिज गिराने को लेकर सेंट्रल रेलवे रूट पर 27 घंटे का मेगा ब्लॉक, मौके पर तेजी से चल रहा है काम। नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र के हर गांव में महिलाएं जांचेंगी पेयजल की गुणवत्ता, हर गांव से 5 महिलाएं चुनी गईं। पानी और स्वच्छता विभाग ने दी है ट्रेनिंग, फील्ड टेस्ट किट देकर गुणवत्ता जांचने के निर्देश। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी विजय नायर और अभिषेक बोइनापल्ली की ईडी रिमांड 5 दिन और बढ़ी 9 दिन रिमांड बढ़ाने की मांग थी। दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में दिल्ली पीएफआई ने पदाधिकारियों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की, अवैध तरीके से धन इकट्ठा करने का मामला। एल्गार परिषद के मामले में आरोपी गौतम नवलखा तलोजा जेल से रिहा हुए, हाउस अरेस्ट के लिए नवी मुंबई पुलिस को सौंपा गया। कोच्चि में चलती कार में एक मॉडल से गैंगरेप, पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। एक क्लब में पार्टी के दौरान नशे में गिर गई थी मॉडल, कार में ले जाकर आरोपियों ने हैवानियत की। कोच्चि में मॉडल रेप केस को विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बेहद शर्मनाक बताया, कहा केरल महिलाओं के लिए असुरक्षित है। राजस्थान के रायसिंह नगर में लड़की की गैंगरेप में 3 बीएसएफ जवान समेत 5 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तिरुपति पुलिस ने 9 तस्करों को किया अरेस्ट, 85 किलो चंदन की लकड़ी बरामद। पंजाब के पठानकोट से सरकारी स्कूल का वीडियो वायरल हुआ, छात्रों से मिड डे मील बनवाने की तस्वीर सामने आई। मध्य प्रदेश में राजगढ़ के जिला अस्पताल में घुसी गाय, आईसीयू वार्ड में घूमती नजर आई। अस्पताल ने सफाई में कहा कि पुराने कोविड आईसीयू वार्ड में घुसी थी गाय, वार्ड इंचार्ज हटाया गया, सिक्योरिटी एजेंसी को नोटिस। नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन के समापन पर अमित शाह ने कहा, आतंकवाद को कोई भी संगठन या देश अकेले नहीं हरा सकता, कंधे से कंधा मिलाना होगा। अमित शाह का बयान, भारत ने आतंकवाद आर्थिक अपराधों पर ग्लोबल डेटाबेस विकसित करने का फैसला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों और देश का नाम दुनिया के सामने उजागर करेगा। नो मनी फॉर टेरर प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई को छेड़ना, विदेश मंत्री जयशंकर का ऐलान। यूएस ने की पीएम मोदी की तारीफ, G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध पर शांति का संदेश देने की सराहना, विशेष ब्रीफिंग के दौरान पीएम की प्रशंसा की। यूएस ने कहा कि भारत ने G20 समिट की बातचीत में अहम भूमिका निभाई, पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि आज का युग युद्ध का नहीं। दिल्ली में इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मान का आयोजन, सोनिया गांधी ने कहा, समाज के उत्थान के लिए इंदिरा जी का शिक्षा में दृढ़ विश्वास। अल्मोड़ा में आयोजित आजीविका महोत्सव में पहुंचे उत्तराखंड के सीएम कहा कि स्वरोजगार के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। बिहार के गया में 17 साल के छात्र ने किया कमाल, बाइक के लिए एंटी डिफिट डिवाइस बनाया। गांधी मंडेला फाउंडेशन ने दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। नागपुर में एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन किया। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने लद्दाख का दौरा किया, जवानों ने तोप से किया शक्ति प्रदर्शन। देश भर के 39 स्कूलों को 2021-22 के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, मंदिर को फूलों से सजाया गया। गढ़वाल स्काउट के बैंड की धुन से गूंजा पूरा इलाका, 5000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाट बंद होने के साक्षी बने। इस साल रिकॉर्ड तादाद में तीर्थ यात्रियों ने बद्री विशाल के दर्शन किए, करीब 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक पहली बार पहुंचे यूक्रेन की में, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया गर्मजोशी से स्वागत। ऋषि सुनक और जेलेंस्की के बीच हुई चर्चा, सुनक ने यूक्रेन को 50 मिलियन पाउंड के नए रक्षा सहायता पैकेज का ऐलान किया। ब्रिटेन यूक्रेन को देगा 125 एंटी एयरक्राफ्ट गन, ईरान के ड्रोन को काउंटर करने वाली टेक्नोलॉजी भी करेगा सप्लाई। बैठक के बाद ऋषि सुनक और जेलेंस्की बर्फबारी के बीच कीव स्क्वायर पर पहुंचे, रूसी सेना से पकड़े गए टैंक्स का जायजा लिया। ऋषि सुनक ने युद्ध के अंत तक यूक्रेन का साथ देने का दिया भरोसा, जेलेंस्की ने गले लगकर सुनक को विदाई दी। कीव में भारी बर्फबारी से बड़ी लोगों की मुश्किलें, इमारतों, सड़कों और गाड़ियों पर छाई बर्फ की चादर। रूसी हमले की वजह से यूक्रेन में बिजली की किल्लत, भयानक सर्दी में बिजली की कमी से लोगों को उठानी पड़ रही है परेशानियां। खेरसों से रूसी सेना की वापसी के बाद खेरसों के लिए कीव से पहली ट्रेन रवाना हुई, करीब 200 यात्रियों ने सफर किया। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में एक गैस पाइपलाइन में धमाका, जोरदार ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग। गैस पाइपलाइन ब्लास्ट में किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं, फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे। धमाके के बाद मेन पाइपलाइन का प्रेशर घटाया गया, अधिकारियों ने आसपास के रिहायशी इलाकों में आग के फैलने के खतरे से इंकार किया। पूर्वी रूस के साखालिन द्वीप में एक 5 मंजिला इमारत में धमाका, 4 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत। इमारत में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी आग, मलबे से कई लोगों को निकाला गया। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद उत्तर कोरिया ने किया बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च, होंगसांग 17 मिसाइल के लॉन्च का वीडियो जारी किया। मिसाइल लॉन्च के मौके पर किंग जोंग उन अपनी बेटी के साथ आए नजर, पहली बार किंग जोंग ने बेटी को दुनिया से रूबरू कराया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर, 6 फीट तक जमी बर्फ की मोटी परत। पश्चिमी न्यूयॉर्क में इमरजेंसी अभी जारी, मौसम विभाग ने रविवार को भारी बर्फबारी की चेतावनी दी। स्कॉटलैंड में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने, सड़कों पर घरों में पानी भरा। ट्विटर पर फिर हुई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, एलन मस्क के पोल के बाद बहाल हुआ अकाउंट। स्टील सेक्टर के लिए बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने स्टील और कच्चे लोहे के निर्यात शुल्क में कटौती की।
एशिया के सबसे रईस उद्योगपति गौतम अडानी की भविष्यवाणी 2050 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 14 अरब 72 करोड़ डॉलर की बढ़त हुई। 544 अरब 72 करोड़ डॉलर का पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। कतर में आज फीफा वर्ल्ड कप का होगा आगाज। 32 टीमें लेंगी हिस्सा। शाम 7:30 बजे होगी ओपनिंग सेरेमनी। फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने कतर में सबसे अच्छा वर्ल्ड कप होने का वादा किया। वर्ल्ड कप में इस्तेमाल ऑफसाइड तकनीक की समीक्षा की। मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों पर फीफा अध्यक्ष ने कतर का किया बचाव। बियर की बिक्री पर बैन के फैसले को सही कहा। ट्विटर पर दिखाया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप का पहला मैच। एलन मस्क ने बड़ा ऐलान किया। भारत न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज माउंट माउंगनाउंग में दोपहर 12 बजे शुरू होगा मैच। बारिश की संभावना। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को लगातार दूसरे वनडे में हराया। 3 वनडे मैचों की सीरीज पर बनाई 2-0 की अजय बढ़त। आरसीबी की टीम में वापसी करेंगे डिविलियर्स। फ्रेंचाइजी ने ट्वीट कर दी जानकारी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले 9वें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ सबसे तेज रन बनाने का बनाया रिकॉर्ड। एशिया कप टेबल टेनिस के सेमीफाइनल में हारकर भी मनिका बत्रा ने रचा इतिहास। कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। एशिया कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने के बाद मनिका बत्रा ने कहा कि अब ओलंपिक में मेडल जीतना लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनिका बत्रा को दी बधाई। कहा मनिका की सफलता देश भर में एथलीट्स को प्रेरित करेगी। खेल मंत्रालय ने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और 3 अन्य एथलीट्स के लिए विदेशी प्रशिक्षण शिविरों को मंजूरी दी है। 94 लाख रुपए की होगी फंडिंग। रोनाल्डो के साथ करार तोड़ने की योजना बना रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड। विवादास्पद इंटरव्यू के बाद कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू। फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेक्सिको के चर्च में विशेष प्रार्थना। बेबी जीसस की टीम की जर्सी पहनकर जीत की प्रार्थना की। बॉलीवुड और टीवी की एक्ट्रेस तबस्सुम को शुक्रवार की शाम उनका हुआ निधन। 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से देहांत। करीना कपूर ने बतौर प्रोड्यूसर अपनी अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग पूरी की। बेस्ट टीम एवर लिखे क्लैब बोर्ड के साथ फोटो शेयर की। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी करीना कपूर और बेटे जय की ट्विनिंग। दोनों ब्लू आउटफिट में आए नजर। बेटे तैमूर के साथ दिखा सैफ अली खान का दिलकश अंदाज। बांद्रा में दोनों टहलते नजर आए। अजय देवगन की दृश्यम 2 को मिली बम्पर ओपनिंग। पहले दिन की 15 करोड़ 38 लाख की कमाई। मेहुल चौकसी ने फिल्म फाइल नंबर 323 की टीम को भेजा नोटिस। भगोड़े उद्योगपति के जीवन पर आधारित है फिल्म। महाराजगंज में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की अनोखी पहल। बच्चों को कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर हॉट सीट पर बैठाकर पूछते हैं सवाल। सही जवाब बताने पर मिलता है नाम। बेटी ईरा की सगाई में जमकर नाचे आमिर खान। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यात्री के छूटे फोन को लेने के लिए कॉकपिट की खिड़की से झुक गया पायलट। सोशल मीडिया पर लोगों ने साउथवेस्ट एयरलाइंस की तारीफ की। फैंस के बीच अपने ही बॉडीगार्ड पर फूटा शहनाज गिल का गुस्सा। चिल्लाकर पूछा क्या समस्या है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।